फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो गर्मी के सीज़न में कौन कौन सा साइट को हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा और बार्ड्स का क्या क्या बीमारी इस टाइम पे हो सकता है और उसको कैसे क्योर करोगे। बैक टू बैक हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करो क्योंकि बहुत ही वाइटल वीडियो है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो या कोई, देखिए जब परिस्थिति गंभीर होता है ना, परिस्थिति हाथों के बाहर चले जाते हैं, तब एक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। कभी कभी हम लोगों का जो इंस्टेंट डिसीजन लेने का क्षमता है गुम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप एक्सपीरियंस्ड हो या बिगिनर हो, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बार्ड्स को इस गर्मी के सीज़न में, हालांकि जो कोई भी बार्ड्स हम लोग घर में एग्जॉटिक स्पीसीज़ जो है हम लोग घर में जो रखते हैं, उसका जो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, जिस देश से बिलोंग करते हैं, मतलब जहाँ से उसका ओरिजिन है, वो गर्मी का ही सीज़न मतलब मौसम वाला देश है। आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हम लोगों के इधर जो कुछ भी है, सब कुछ यह कुल मिला के गर्मी का सीज़न है। लेकिन हर किसी का एक हद होता है। जैसे मान लीजिए गर्मी और एक्सट्रीम गर्मी, जैसे मान लीजिए विंटर, एक्सट्रीम विंटर। हर किसी में एक्सट्रीम जो लेवल है वो ह्यूमन, बार्ड्स तो छोटा सा प्राणी है, ह्यूमन को भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि नेचर जैसे खुद को बदल रहा है या ग्लोबल वार्मिंग जो है उसी के चलते जो वातावरण का परिवर्तन आ रहा है, ये सभी के लिए सब कुछ सही है। क्योंकि ऐसे आगे जितना दिन आगे जाएगा, जितना साल बीतेगा, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ेगा, मतलब नेचुरल जो डिज़ास्टर है वो बढ़ता रहेगा। ये सारी चीज़ देखते हुए हम लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जितने हम लोगों के हाथ में है। गर्मी की सीज़न में बार्ड्स का जो मेन प्रॉब्लम, कुछ मेन प्रॉब्लम होता है वो ये है, जैसे भूख ना लगना, बहुत वीक हो जाना, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है, और डायरिया, लूज मोशन में लास्ट इसलिए बोल रही हूँ, ये आज के डेट में एक कॉमन हो गया है। मतलब विंटर में भी जैसे हो रहा है, समर में भी वैसे ही हो रहा है। मतलब इसका कोई सही से देखो तो मैंने जैसे कुछ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, एक बात बोला है, जो डाइजेशन में फोकस करो। डाइजेशन अगर आपका बार्ड्स का सही नहीं है तो वो लगातार हर महीना हर दिन भुगतता रहेगा। इसको कोई कुछ मतलब कुछ आप मेडिसिन प्रयोग करोगे, कुछ हद तक सही होगा, फिर वो वापस आ जाएगा। क्योंकि हम लोग रूट में जाके काम नहीं कर रहे, हम लोग मतलब सिम्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कौन सा ऐसे, जैसे सॉफ्ट फूड, इसका एक अलग डिवीज़न में बना दूंगा। गर्मी के सीज़न में सॉफ्ट फूड आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और सारी चीज़। और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपके घर में इस टाइम पे होना ही होना चाहिए, कुछ हो या ना हो। क्योंकि देखिए, हालात बदलने में टाइम नहीं लगता है। रात में अगर कुछ होता है या ऐसे स्थिति में कुछ होता है जो आपका, मान लीजिए मेडिसिन शॉप, बहुत सारे कंडीशन हो सकता है आपका, मतलब मेडिसिन शॉप बहुत दूर है, आने जाने में आपका बाढ़ से एक्सपायर कर जाएगा, नंबर 1। दूसरा है रात में कुछ होता है, तो रात में कुछ होने से आपको मेडिसिन कहाँ से मिलेगा, एक बात तो भगवान ही आके दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जब होता है, अब आपका छोटा सेटअप है या बड़ा सेटअप है, उसी के हिसाब से कुछ करो या ना करो। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अभी के सीज़न में जो जो लग सकता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको घर में रखिए। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे मान लीजिए 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, मदर पोटेंसी, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। एक्सपायरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अल्फा टॉनिक यूज़ कर रहे हो, कोई सिरप यूज़ कर रहे हो होम्योपैथिक में, या बायोकेमिक कोई ये ऐसे कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो तभी जाके कुछ एक्सपायरी होता है। फिर भी वो लॉन्ग एक्सपायरी में रहते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, जो हमको काम पे नहीं लगा तो क्या करूँगा, ऐसे लोग पूछते रहते हैं। इसको फेंकने का चीज़ नहीं है। होम्योपैथिक ऐसे एक चीज़ है जो नहीं तो खुद के शरीर में, नहीं तो बार्ड्स के शरीर में या किसी और के शरीर में काम पे लग जाएगा। डायरिया, दस्त के बचने के लिए पहले तो आपको मैनुअल जो प्रोसेस है, पहले बोल दूँ, खाना पीना सही से प्रोवाइड कीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोवाइड कीजिए, मतलब सॉफ्ट फूड के बारे में ध्यान दीजिए। पानी जितना शरीर में रहेगा, डिहाइड्रेशन का खतरा उतना मतलब कम हो जाएगा। सीड्स आप जितना खिलाओगे और मेडिसिन के ऊपर जितना रखोगे, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर, मानो या ना मानो, एक बात तो तय है, आपका बार्ड्स ब्रीड सही से दे। वो एक क्लच ब्रीड लेना, ये मतलब कुछ लोग हमको दिखाते हैं, दादा देखिए कितना सुंदर बच्चा हुआ है,
मैं कम्युनिटी के बाद, मेरे कम्युनिटी के बाद बाहर बात कर रहे हैं। क्योंकि एक मेडिसिन जो, मान लीजिए मेरे शरीर में कोई मेडिसिन प्रयोग नहीं हुआ, तो एक मेडिसिन मैंने प्रयोग किया, उससे अच्छा खासा रिजल्ट आया। इसका मेडिसिन और शरीर दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपका शरीर नहीं, बार्ड्स का शरीर। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है, जो मेरे घर में आके देखिए, या ऐसे बहुत सारे लोग घर में हैं जो बर्ड्स लॉन्ग टाइम ब्रीड कर रहे विदाउट मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें भरोसा कीजिए, इसमें फोकस करो। ये 2-3 दिन के लिए आप एक क्लैच के लिए या 2 क्लैच के लिए कुछ मेडिसिन प्रयोग कर दिया। मैंने देखिए, मैंने एक ब्रीडर के, मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए, आप लोगों को बहुत काम पे आएगा, स्किप मत कर दीजिए इसको। कर सकते हो, आपका मर्जी, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ प्रैक्टिकल बात है। हाल ही फिलहाल में मेरे एक ब्रीडर के साथ दिखा हुआ, वो लवबर्ड ब्रीडर है। उन्होंने क्या करते थे, वेजिटेबल्स मतलब सॉफ्ट फूड देते थे, उतना नहीं, उसको ज़्यादा जो फोकस था वाटसाला का बीटा फार्म का सप्लीमेंट यूज़ करना। ठीक है, करता रहे उन्होंने, उसका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, मतलब थोड़ा सा हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो उसका वाइफ जाके बर्ड्स को खिला रहे थे। ये मेडिसिन सप्लीमेंट कुछ नहीं पड़ा, आधा फार्म ख़त्म हो गया। अब सोच के देखिए, तो ये आज के डेट में स्थिति है। जो जब बच्चा होता है, ग्रोथ अच्छा दिखाने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ करते हैं, लेकिन जैसे मैंने वीडियो में बोला, वो अलग टॉपिक में जा रहे हैं। जो उसको बेचने के बाद अगर आप सही से केयर नहीं कर पाओगे तो आपका डाउनफॉल होगा। तो इसीलिए ज़्यादा सॉफ्ट फूड में, मैंने जो एक बार दादा ने मेरे को, मैं नाम नहीं लूँगा, दादा मतलब शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, मेरे को कुछ वैल्यूएबल बर्ड्स को गिफ्ट किया है। सो उसके घर में आने के बाद मैंने बहुत इधर उधर बर्ड्स नहीं लेता हूँ, मेरे खुद के घर में ही प्रोडक्शन होता है, बहुत कम लोगों के पास से बर्ड्स उठाता हूँ, जान पहचान है या क्वालिटी मेंटेन करता है। लेकिन मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा, और एक भाई का भी देखा था 2 दिन पहले, 1 जनवरी को मेरे को गिफ्ट किया था, एक फिशरी बर्ड्स, एक रोजी बर्ड्स। ये दोनों बर्ड्स में देखा, एक बहुत ही अच्छा लगा, जो मेरे घर में आके हर जो सॉफ्ट फूड मैं प्रोवाइड करता हूँ दिया, खाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जितना हो सके नेचुरल रखिए, कोई भी सप्लीमेंट के ऊपर भरोसा मत कीजिए। अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मेरे बातों के ऊपर भरोसा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट यूज़ कीजिए, सॉरी सॉफ्ट फूड यूज़ कीजिए। अभी एक बात इधर उठ सकता है, मैं क्लियर कर दूँ, जो दादा आपका V+ क्या है, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, वाटसाला का बीटा फार्म जाके सप्लीमेंट नहीं है, एक आपका नेचुरल डाइट ही है। एक अभी तो V+ मतलब मान लीजिए मैं 5 किस्म का तुलसी का कॉम्बिनेशन करके सही परसेंटेज में V+ को डाल रही हूँ। आगे जाके आप लोगों को, मतलब नेक्स्ट जो ऑर्डर आएगा उसी से सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक नेचुरल डाइट है, इसको कोई सप्लीमेंट नहीं बोल सकते हो, ये नेचुरल डाइट। अगर मान लीजिए आपका सॉफ्ट फूड छोड़ के आप कुछ टाइम के लिए V+ दे दीजिएगा, बर्ड्स आपका शौक से खाएगा। मतलब सॉफ्ट फूड के साथ V+ एक अलग सा काम करते हैं, अलग से भी V+ दे सकते हो, क्योंकि ये बात उठने से पहले ही मैं बोल दिया हूँ, ये कोई अलग सा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको अलग अलग काम करेगा। तो इसीलिए इस सारे चीज़ में थोड़ा सा फोकस रखिए, खाना पीना सही से प्रोवाइड कीजिए। बहुत लोग बहुत कुछ इस टाइम पे बोलेंगे, ये दो, ये मत दो, ये दो, ये कॉन्फ्यूज्ड मत होइए। कॉन्फ्यूज्ड होने जाने से आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप गलत कर दोगे अपने बर्ड्स के ऊपर। पानी सही तरीके से बदल दीजिए, फ्रेश पानी ज़्यादा हो सके प्रोवाइड कीजिए। जितना फ्रेश पानी बर्ड पिएगा उतना ही उसका डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं रहेगा, और शरीर भी चंगा रहेगा। दूसरा बात यह है, केज फ्लोर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गंदगी, अगर फूड इन्फेक्शन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो बहुत बात बिगड़ जाएगा इस टाइम पे। और क्या, बर्ड्स का बहुत थकान महसूस करते हैं, वो भी क्या, मान लीजिए सही से न्यूट्रिशन आप दे नहीं पा रहे हो, या बहुत सारे रीज़न हो सकता है, हवा लग चुका है, या उसका इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, उसका शरीर में इम्यूनिटी कम है, तभी जाके वीकनेस भी आ सकते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है। बर्ड सांस लेने का, जिसका छत में सेटअप है या ऐसे कोई स्थान पे सेटअप है जिधर धूप ज़्यादा है, आफ्टर 12 PM वहाँ पे सांस लेने का प्रॉब्लम आ सकता है। और क्या, समर कोल्ड बोल के, सॉरी समर कोल्ड, हाँ समर कोल्ड का मतलब हम सर्दी जुकाम के बारे में बोल रहे हैं। फ्लू भी मतलब थोड़ा सा लू के जैसे लू होता है ना, जब गर्मी के हवा चलता है, वो जो इंसान ह्यूमन बॉडी में भी खतरनाक है, ऐसे बर्ड्स के पास लग जाए तो फ्लू या ऐसे कोई बुखार कोल्ड भी लग सकता है। तो ये सारे चीज़ों से बचने के लिए नेचुरल बहुत सारे उपाय है।
अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए। ये सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने होम्योपैथिक के ऊपर बना रही हूँ, सेम टॉपिक को मैं नेचुरल कर दूंगा। जो आप होम्योपैथिक नहीं करना चाहते हो या एलोपैथिक भी नहीं कर, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रखना चाहते हो मेरे जैसे, तब कर सकते हो। बहुत फ़ायदा है, किसी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन बार्स आपका बहुत ही मतलब प्लेफुल रहेगा इसी मौसम पे भी, जितना भी गर्मी बढ़े। मैं देखिए, ये तो शुरुआत है, मैं आप लोगों को वीडियो खींचते खींचते दिखा दूंगा जो एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी पे भी मेरे बार्स कितना कूल डाउन है और कितना अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब विदाउट काटिंग दिखाऊंगा, एडिट अब लोगों को लगेगा जो एडिट करके दिखा रहे, नहीं, जो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग होगा सर चीज़ दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट तो है आर्सेनिक एल्बम 30। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा मेडिसिन लिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए। आर्सेनिक एल्बम ऐसे एक मेडिसिन है जो फूड पॉइजनिंग के लिए, उल्टी के लिए, यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन के लिए भी बचाती है। इसलिए आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में ज़रूर रखिए। वीकनेस के लिए मैं 3 मेडिसिन बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। शांतनु बार्स क्या शॉर्ट्स में कल जब वीडियो आया था देखा था, अगर जो लोग देखे थे, नहीं देखे थे जाके चेक कर लेना। आपका कार्बोवेस 30, 200 नहीं, कार्बोवेस 30, क्योंकि तीनों को एक साथ एक ही पोटेंसी में मिलाना है, इसीलिए बोल रही हूँ। कार्बोवेस 30, जेल्सिमियम 30, चाइना 30। अलग चाइना के ऊपर मैंने ऑलरेडी मतलब एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, एक रिक्वेस्ट आया था, ज़रूर बनाऊँगा। ये तीनों मेडिसिन देने से आपका बार्स का आयरन का कमी नहीं होगा, बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होगा। जेल्सिमियम वीकनेस को बढ़ाते हैं, कार्बोवेज भूख को बरकरार रखते हैं और गैस एसिडिटी को भी रोकते हैं, और भूख का इच्छा भी बरकरार रहते हैं, और डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। चाइना में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं इस मेडिसिन में, क्योंकि होम्योपैथिक में एक फ़ायदा है, एक मेडिसिन बहुत सारे डिजीज़ में बहुत सारे मतलब सिचुएशन पे काम करते हैं। जैसे आर्सेनिक एल्बम को ही ले लीजिए, फूड पॉइजनिंग में काम करेगा, डिहाइड्रेशन में काम करेगा। अगर अब आपका बार्स उल्टी कर रहे हैं या पोटी से मान लीजिए जो सीड्स खा रहे हैं वो भी निकल रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। बाकी वीकनेस के लिए तीनों बताया। आपका बार्स मुंह से सांस ले रहे हैं तो जैसे समर कोल्ड होता है, इसमें 3 मेडिसिन का भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा। एकोनाइट 30, जेल्सिमियम 30, ग्लूनाइन 30। ये तीनों देने से आपका बार्स का कभी हीट स्ट्रोक नहीं होगा या सन स्ट्रोक नहीं होगा, या मुंह से भी ब्रेथ नहीं लेगा। इसका देने का जो टाइमिंग है 10 से 10:30 के बीच में आपको ये मेडिसिन वाला पानी डालना पड़ेगा, जिसका छत का सेटअप हो, या जैसे मैंने बोला आउटसाइड में है या जहाँ पे धूप ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे सेटअप है। हवा का गुजर है लेकिन धूप ज़्यादा है तो ये सारे चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लीवर का प्रॉब्लम बार्स का इस टाइम पे थोड़े बहुत होता है, क्योंकि मान लीजिए इतना हीट, बॉडी का तो खुद का एक टेम्परेचर है, उसके बाहरी मतलब बाहर की दिशा में इतना टेम्परेचर होने से लीवर तो हर टाइम फंक्शन करते हैं, उसका काम जो है करते रहते हैं। उसको स्टेबल लगने के लिए आप सप्ताह में कालमेक को यूज़ कीजिए या उसके साथ चिलिडोनियम को रखिए। ये दोनों को एक साथ रख सकते, नहीं तो लिफ्टी को यूज़ कीजिए। हेल्थ टॉनिक के हिसाब से मैं कुछ सजेशन दूंगा जो आपका बार्स का ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियल कुछ मेडिसिन ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में टॉपिक में है तभी बोल रही हूँ। आपका अल्फाल्फा मादर, नहीं तो दामियाना मादर, नहीं तो जेंसिंग मादर, नहीं तो आपका अरे बोलिए ना अल्फाल्फा टॉनिक, नहीं तो 5-4-6-6। ये कुछ मेडिसिन के भीतर कुछ मेडिसिन आप सिलेक्ट कर सकते हो, या एक मेडिसिन ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप टॉनिक में जा रहे हो अल्फाल्फा टॉनिक ऐसे, तो आपको 10 डेज़ देना है, फिर 3-4 दिन गैप देके फिर 10 डेज़ देना है, ऐसे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई मदर पोटेंसी यूज़ कर रहे हो 15 डेज़ दीजिए, फिर 5 डेज़ ऑफ दीजिए, फिर 15 डेज़ दीजिए। इसमें आपका बार्स का भूख, वीकनेस, मुंह से सांस लेना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रात में नींद नहीं होना, ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, डाइजेस्ट में मदद करेगा। सब कुछ छोड़ के एक मेडिसिन का तो नाम मैं लूँगा ही लूँगा, जो नक्स भूमिका आपके हर सीज़न में आपके पास होना चाहिए, नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में। तो ये सारे मेडिसिन आपके घर में। और देखिए और भी 1-2 मेडिसिन है जो आपको जानना ही पड़ेगा। अगर नहीं जानते हो तो अलग बात है, क्योंकि एक बहुत कॉमन मेडिसिन है। बार्स को चोट लगने से या गिर जाने से या खून निकलने से आप अर्निका को आप घर में रख सकते हो, पिला भी, अर्निका मादर को लगा भी सकते हो, पिला भी सकते हो। तो ये कंप्लीट एक होम्योपैथिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अभी जैसे देखिए मैंने डोजेस नहीं बताया, आपको पूछ लेना पड़ेगा।
फिर बोल रही हूँ कंडीशन भी, किस कंडीशन में कौन सा मेडिसिन यूज़ करोगे वो भी बोल दिया हूँ। जैसे दुर्बल है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तीनों मेडिसिन का। जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम है, जैसे एकोनाइट 30, जैसे मान लीजिए आपका हर एक चीज़ डायरिया का लक्षण आ रहा है या लूज मोशन का लक्षण, इस टाइम पे कूर्ची मादार के साथ आप कैम्फोर 30, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस टाइम पे सबसे बड़ा खतरा है। होम्योपैथिक में बात कर रही हूँ इसीलिए होम्योपैथिक में ही बता रही हूँ। कैम्फोर 30, वेरेटम एल्बम 30, कूर्ची मादार और नक्सभूमिका 30, कालमिक, ये सारे चीज़ ज़्यादातर लगी। मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हुआ है, सिम्टम क्या है, बार्ड्स के पॉटी के साथ सीड्स निकल आएंगे या खाना निकल आएंगे, उल्टी भी कर सकते हैं या केज फ्लोर में चुपचाप बैठे रहेंगे। आर्सेनिक एल्बम बहुत मदद करेगा। अगर ज़्यादा उल्टी हो रहे हैं आर्सेनिक के साथ आप इपिकॉक 30 भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे मेडिसिन में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। कुछ लोगों का कहना है दिखा कीजिए। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन कोई अलग मेडिसिन नहीं है, इंडिया के भीतर में आप खरीद रहे हो तो मेरे पास जैसे है वैसे ही आप थोड़ा सा नेट के सर्च कर लेना, क्योंकि मेरे को बहुत आगे जाके मैं, ये सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। एडिट में मैं टाइम दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, इसीलिए मैं एडिट में थोड़ा सा टाइम बचाता रहता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ उसमें टाइम लगाता हूँ, तो इसीलिए ऐसे कोई बात नहीं है जो आप जस्ट जाके बोलिएगा मेडिसिन कैसे, आप या थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, उसका आपको डिटेल्स निकल आएगा जो कौन सा मेडिसिन को कैसे दिखता है। बाकी मेडिसिन नाम इतना याद रखने की मतलब प्रॉब्लम हो सकता है बिगिनर लेवल पे, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा मेडिसिन का चार्ट लिख दूंगा। तो ऐसे करके अपने बर्ड्स को रखिए। बाकी अगर आपको लोगों की इच्छा है नेचुरल जाना तो नीचे कमेंट्स आना चाहिए एक से ज़्यादा, तभी जाके मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो इससे भी। या देखिए मैं रैंडम प्रोसेस में समर की और वीडियो बना रही हूँ। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, बहुत लोग वेट करके मतलब खुद वेट कर रहे हैं लव बर्ड न्यूट्रिशन के ऊपर। मेरा कुछ वीडियो अभी भी बाकी है, मतलब 3 वीडियो शूट होने के बाद बाकी शूट नहीं हुआ, 4 वीडियो शूट करके मतलब 7 वीडियो आएगा पूरी बैक टू बैक एक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा नेक्स्ट वीक से। अब लोगों को वादा करता हूँ मिल जाएगा, लेकिन ये भी अभी आज के टाइम पे सबसे वैल्यूएबल टॉपिक है, इसीलिए मैं बैक टू बैक ऐसे सारे वीडियो लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।